नमस्कार, इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं में पेसमेकर के विषय में। इसको लेकर के लोगों को अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पेसमेकर क्या है। तो पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक छोटा बैटरी चलित उपकरण है जो अनियमित या धीमी हृदय गति को ठीक करने के लिए विद्युत संकेत भेजकर हृदय की लय को नियंत्रित करता है। इसमें बैटरी के साथ एक पल्स जनरेटर और हृदय के कक्षों से जुड़ा एक या अधिक तार लीड होते हैं। पेसमेकर आमतौर पर कॉलरबोन के नीचे, त्वचा के नीचे लगाया जाता है, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। पेसमेकर कितने प्रकार का होता है? तो पेसमेकर कई तरह के होते हैं। अलग अलग समस्याओं में अलग अलग जगहों पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो सिंगल पेसमेकर यह इसका सामान्य प्रकार है, जिसमें दिल के एक चैम्बर को प्लस जनरेटर से जोड़ा जाता है। इसके अलावा ड्यूल पेसमेकर, यह पेसमेकर का अन्य प्रकार है, जिसमें इलेक्ट्रिक उपकरण को दिल की दाईं ओर मौजूद दोनों चेम्बरों, दाईं लिंब और दाईं वेंट्रिकल से जोड़ा जाता है। अब वेंट्रिक्युलर पेसमेकर, इस पेसमेकर को कार्डियक सिंक्रोनाइजेशन थेरेपी सीआरटी के नाम से भी जाना जाता है। इस उपकरण में 3 लीड होते हैं जो दाईं एंट्रीम और दोनों वेंट्रिकलों से जुड़ी होती है। तो इस तरह से पहले 1 लीड वाला, 2 लीड वाला या 3 लीड वाला इसको पेसमेकर बोल सकते हैं, आसान सरल समझने की भाषा में। पेसमेकर क्यों लगाया जाता है? तो लो बीपी की समस्या, हाई बीपी की समस्या, सांस लेने में तकलीफ का होने पर और दिल के खराब होने का इलाज करना, दिल का दौरा पड़ने के खतरे को कम करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर के लाभ क्या क्या है? दिल की धड़कनों को सामान्य करना, अन्य हृदय रोगों की संभावनाओं को कम करना, जिंदगी को सुधारना और दिल को स्वस्थ रखना, रक्तचाप को नियंत्रण में रखना। पेसमेकर के जोखिम क्या क्या है? तो रक्तस्राव का होना, रक्त वाहिकाओं का नष्ट होना, सर्जरी वाली जगह पर संक्रमण का हो जाना, ब्लड में क्लॉट्स का होना, इसके अलावा फेफड़ों का खराब होना। पेसमेकर की लाइफ कितनी होती है? एक पेसमेकर 10 से 15 साल तक चलता है। जरूरत पड़ने पर इसे बदल भी दिया जाता है। पेसमेकर सर्जरी के बाद कौन सी बातों का ध्यान रखें? पहला, भारी व्यायाम नहीं करना है जिनको भी पेसमेकर लगा हुआ है। अत्यधिक वजन वाली चीजों को नहीं उठाना है। दवाइयों को टाइम टू टाइम लेते रहना है और नियमित रूप से चेकअप कराना है। पेसमेकर वाली जगह पर सेल फोन को बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि आजकल देखा गया है ज़्यादातर लोग ऊपर के पॉकेट में अपने मोबाइल को रख लेते हैं। पेसमेकर का जिन्हें भी लगा हुआ है, इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देना है। पेसमेकर लगने के बाद क्या खाना चाहिए? तो खाने पीने पे आते हैं। इसमें से ओट्स आप चयन कर सकते हैं, मूंग की दाल, सोयाबीन, जौ का आटा, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा की, कि हृदय रोगों में प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, तो सारे ऑपरेशन, सारे ट्रीटमेंट एक जगह और हमारी क्लिनजिंग थेरेपी एक जगह। तो एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद अगले 6 महीने तक हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, और खास तौर से कार्डियक अटैक तो बिल्कुल नहीं होगा। और कोरोना के बाद जो भी उसके टीके लगने के बाद जो समस्याएं हुई हैं शरीर में कितने लोगों को, वो सारी समस्याएं एक क्लींजिंग थेरेपी में खत्म हो जाएंगी। सारी नसनाड़ियां अपडेट हो जाएंगी, बॉडी आपका डिटॉक्स हो जाएगा, शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। 90% बीमारियां 100% समाप्त हो जाएंगी केवल एक बार के क्लींजिंग थेरेपी से। तो खाओ पियो मस्त रहो, क्लींजिंग करो स्वस्थ रहो। क्लींजिंग थेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े लाभों को लेने के लिए क्रॉनिकल बीमारियों से जूझ रहे साथी इन नंबरों पर संपर्क कर हमारे दिल्ली ऑफिस, नोएडा ऑफिस और वाराणसी ऑफिस में अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।